हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। गगन घटा गहरानी साधो, गगन घटा गहरानी। पूरब दिशा से उठी उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी। आपन आपन मेड़ सम्हारो, बहयो जात यह पानी। सूरत नीरत का बैल नहायन, करे खेत निर्वाणी। धान काट मार घर आवे, सोई कुशल किसानी। दोनों थार बराबर पर से, जैवे मुनि और ज्ञानी। अब इसके शब्दों का सुरती है, सुरती नृति। पूर्व में अर्थ, अच्छा सॉरी, ये करके पहले दे चुके हैं मीनिंग। हाँ, सुरती का मतलब अंतर्मुखी वृत्ति। सुरती को राग भी कहा गया है। और नृति का मतलब बहिमुखी वृत्ति। नृति की वीणा, नृति को वीणा भी कहा गया है। इस जगत को अंतकरण और ब्रह्माकरण के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, इसलिए ये सुरती नृति के ताने बाने में बना है। और निर्वाणी मतलब निर्वाण, थार मतलब थाली, जैवे मतलब भोजन करना। साधो आकाश में बादल गरज रहे हैं, गगन में घटाएं बह रही हैं। पूर्व दिशा से बादल उठा है, रिमझिम रिमझिम पानी की बरसात हो रही है। अपने अपने खेतों की मेड़ संभालो, अन्यथा ये पानी बह जाएगा। सुरती नृति यानी अंतर्मुखी एवं बहिमुखी प्रकृतियों के दो बैलों को बांधकर निर्वाण की खेती करो। जो अपने धान को काटकर घर ले आए, वही कुशल किसान है। जो दोनों थालियों सुरती नृति में बराबर खाना परोसता है, जिसे मुनि और ज्ञानी जन खाते हैं। ये मेरे ख्याल से लाइन में फिर से पढ़ती हूँ, लास्ट वाली। जो अपने धान को काटकर घर ले आए, वही कुशल किसान है। जो घर ले आए वही कुशल किसान है, जो दोनों थालियों सुरती हाँ, नृति में बराबर ये है। खाना परोसता है, और जिसे मुनि और इधर ज्ञानी भी जन खाते हैं। इधर नहीं, ऊपर है, ऊपर ही वही ना। विनोद जी, आपका माइक ऑन है। विमी जी, इसको एक बार दोबारा पढ़िए। मुझे वो पूरा पढ़ो। हाँ, पूरा एक बार पढ़ते हैं, क्लैरिटी मेरे ठीक को है। थोड़ी सी नहीं हाँ हो पाई इसकी। हाँ, मुझे भी नहीं हुई। साधु आकाश में बादल गरज रहे हैं, गगन में घटाएं बह रही हैं। पूर्व दिशा से बादल उठा है, रिमझिम रिमझिम पानी की बरसात हो रही है। अपने अपने खेतों की मेड़ संभालो, अन्यथा ये पानी बह जाएगा। सुरती नृति यानी अंतर्मुखी एवं बहिमुखी प्रवृत्तियों के दो बैलों को बांधकर निर्वाण की खेती करो। जो अपने धान को काटकर घर ले आए, वही कुशल किसान है, जो दोनों थालियों सुरती नृति में बराबर खाना परोसता है, जिसे मुनि और ज्ञानी जन खाते हैं। हाँ, अब क्लियर हुआ। चलिए, वो बोलेंगे। सिंह साहब, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। इसमें मुझे लगता है कि वो बात कर रहे हैं कबीर साहब, अ, वक्त की बात कर रहे हैं। तो वक्त गुजरता जा रहा है, यानी कि वक्त में सब मतलब संभल जाओ, मतलब है ठीक। वक्त के रहते ही ऐसे ही मुझे कुछ लग रहा है इसमें। अ, सूरत निरत का बैल, यानी कि अंतर्मुखी या बाहर बहिर्मुखी होते हैं ना, तो दोनों को बैलेंस में रखना है, यानी कि दोनों बैलों को संभाल के रखेंगे तो ही प्रॉपर खेती होगी। खेती मतलब जो भी अ, जिंदगी में जो भी मतलब अ, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है ये मुझे।
चलो ठीक। आप चलो, आप ऐसे करिएगा सिंह हाँ साहब, आप इसके हाँ। बाद में बोलते हैं। चलो बिम्मी, मोना बोलोगी? हम्म। या नहीं तो बिम्मी एक बार जरा हल्का सा आप एक्सप्लेन करो जरा सा, फिर उसके बाद में सिंह साहब करते हैं। में जो मुझे भी लग रहा है कि जो हमने पिछले दोहे में भी किया था, ये अंतर्मुखी और बहुमुखी, अ, और उसमें जो मुझे ध्यान है हमने वो डिस्कस किया था कि अपने आप के अपनी पोटेंशियल को, वो जैसे आत्मनिर्भर, जो हम वैसे बिजनेस टर्म्स में, या जो जैसे वो बोला जा रहा है कि हमें आत्मनिर्भर भी बनना है, और हमें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करना है। तो हमें वो जैसे वही दोनों स्टेज में हमने अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना है। तो वही अंतर्मुखी अपने आप के अपने पोटेंशियल को और उभारते हुए, और आसपास जो हो रहा है उस आसपास जो हो रहा है उसको पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए, अपने पोटेंशियल को करते हुए, फिर आसपास के जो माहौल है उसमें जैसे उतरना है या उसमें अपना कर्म करना है। पूर्व दिशा से बादल उठा है, रिमझिम रिमझिम पानी की बरसात हो रही है, अपने खेतों की मेड़ संभालो। तो वही है कि जब मुसीबत है, जब जो भी है आपदा है, उसमें अपना वो अवसर ढूंढो। अपने जो पोटेंशियल को तुमने अपने आप को जो स्ट्रांग, और अपने पोटेंशियल को आपने क्या कहते हैं, अपने आप को परिपक्व किया है, उसको करते हुए आप इसको अभी इस स्थिति को हैंडल करो, नहीं तो वो पानी बह जाएगा। तो उसको मतलब वही जैसे उसको, उस पानी को तुम्हें जैसे वो, या वो हम कहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन करनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वो सब कुछ, मतलब मैं उस वे से जोड़ रही हूँ। तो वही है कि जो परिस्थिति उस समय आ रही है उसके अंदर अपने आप को स्ट्रांग, पहले अपने आप को वही स्ट्रांग बनाओ, अपने अपने आप को उभारो, अपने जो भी अपने आप को परिपक्व करो, और उसमें होके बाहर की परिस्थिति को संभालना सीखो। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होना पड़ेगा, और यही वही अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी प्रवृत्तियों के दो बैलों को बांधकर। तो प्रवृत्ति इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें ही अपने आप को अंतर्मुखी भी बनाना और बहिर्मुखी भी बनाना है। तुमने बाहर की परिस्थितियों को भी हैंडल करना है और अपने आप को स्ट्रांग करते जाना है। तो इन दोनों को, बैलों को बांधकर निर्वाण की खेती करो। और निर्वाण का मतलब निर्वाण का मुझे हिंदी वैसे नहीं पता, पर मुझे वही है कि वो सही खेती करो, या वो जो सही सोल्यूशन है उसको लेके आओ। निवारण जो कहते हैं, शायद वो है। जो अपने धान को काट कर घर ले आए वही कुशल किसान है। और वही है कि वो उसको आपने वेस्ट कर दिया जो है, वो तो ऑफ कोर्स ही बेवकूफ है। जो जो सिचुएशन आपके सामने आई, उसका उसको उस अपॉर्चुनिटी को आपने वेस्ट कर दिया, तो वो तो नेचुरली बेवकूफी है। तो वो जो उस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करे, उसका उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोर करे, एक्सप्लॉइट करे, वो ही सही किसान है, वो ही सही है। जो दोनों थालियों सुरती निरती में बराबर खाना परोसता है। मतलब वही कि अपने आप को भी, अपने का भी वो करता है, और आसपास की परिस्थितियों में अपने आप को भी जैसे रमना, पहले तो अपने में रमना और फिर बाहर की परिस्थिति को हैंडल करते हुए जैसे रमना आएगा। तो उसमें भी कि आपकी बाहर की परिस्थिति में उस समय आप रमे हो, आपने 100% दे दिया, पर आप खाली होते गए हो, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड तो ऑफ कोर्स नहीं होना। और जिसे मुनि और ज्ञानी जन खाते हैं। तो जो ज्ञानी और मुनि लोग होते हैं वो इसी तरह से ही, कि वो इस जगत में हैं भी और नहीं है। तो उसी तरह से तुम अपना जीवन जीने की, तुम्हें जीना चाहिए। हाँ अच्छा, बोल बहुत, काफी मतलब 75% तो आप एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से कर पाई। चलिए अब सिंह साहब बोलेंगे। हाँ जी, सिंह हाँ साहब ये बोलिए। मुझे भी यही लगता है कि अंतर यानी कि अंदरूनी और बाहर की वो जो होता है अवस्था जो है वो एक
एक ही तरह, मतलब एक ही तरह होनी चाहिए, यानी कि एक जैसी, अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं, मतलब दोनों दोनों में बैलेंस होना चाहिए। और सच जो है ना, सत्य को हमेशा ऊंचा ऊंचा दर्जा देते हुए वी शुड बैलेंस बोथ, अंदर की और बाहर की जो अवस्था है उसको बैलेंस करना जरूरी है। इसमें एक अ, कबीर साहब का एक और है, अ, ये दुनिया तो छाछ पिए संतन माखन खायो, है। जो संत है वो मक्खन खा लेते हैं, लेकिन दुनिया छाछ पी के ही गुजारा करती है, यानी छाछ में ही उनको मिल पाती है। माखन सिर्फ संतों को ही मिलता है। तो वही बोल रहे हैं कि अपनी जो खेती है, अपनी थाली है, जो उसमें सब कुछ, दोनों चीजें एक साथ परोसें, और उसका जो भी है, देखा, दोनों थार बराबर परसे, जेवे मुनि और ज्ञानी। जो मुनि और ज्ञानी है, जैसे उन्होंने बोला संत जो है वो माखन खा लेते हैं, उसी हिसाब से दोनों थालों में अगर बराबर परोस के, मुनि मुनि और ज्ञानी ही वो, उनके नसीब में ही ये है, दोनों थार बराबर। हम्म, हो गया। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी। ये रिमी जी ने तो एकदम बढ़िया समझा दिया है। मैं सिर्फ एक ही ऐड करना चाहूंगा, मतलब इससे मुझे ऐसे लग रहा है कि अ, अंतर्मुखी बहिमुखी, मतलब कि हमको राम भी बनना है और कृष्ण भी बनना है। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भी बनना है और कृष्ण जी की तरह चतुर भी बनना है। जहाँ चतुराई की जरूरत है वो चतुराई से काम करने हैं। तो दोनों बैलों को संभाल के चलना है। और दोनों थालियां वो सूरती नीरती, मेरे ख्याल से वही है। बाकी तो जो पहले समझा है वही बिल्कुल सही लगा। बस। ठीक है, थैंक हाँ ठीक है, बिल्कुल। बस इसमें ये जो इनकी जो लैंग्वेज जो बताई गई है ना, सुरति उसको कहते हैं। जो मन की जो जीरो अवस्था होती है ना, उसको सुरति बोला जाता है। कि जैसे मैं देखने हूँ, मन को ऑब्जर्व करने वाली मैं हूँ, तो मन मुझसे अलग हो गया। तो जो सुरति अवस्था होती है वो मन के पार की अवस्था हो गई, कि आप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गए, जो आत्मा की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो मनुष्य उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी कुछ कार्य करता है, तो सुरति में रहे, और सुरति निरति दोनों में रहना पड़ेगा। पहले तो सुरति में रहेगा कि उसको याद है, अपनी चेतना लेवल पर याद है कि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मन का कार्यक्रम आ जाता है, तो ये मन की खेती की बात हो रही है। तो उसमें कह रहे हैं कि अपने अपने खेतों की मेड़ संभालो। अपने अपने खेत मतलब अपने अपने मनों की, दूसरा का मन मत देखो, कि दूसरे के मन से आपका सोल्यूशन कभी भी नहीं होगा। आपके मन पे जो भी चीजें बोझ बनाती हैं, या जो भी आपके ऊपर आके सामने आके पड़ जाती हैं जो परिस्थितियां, तो उसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले तो सुरति में जाना है आपको। सुरति में जा गए कि आप आ गए जीरो लेवल पर, तो जीरो लेवल पर आपकी कोई कामना नहीं बची। लेकिन अब मन पर तो कोई चीज हैवी हो रही है। अब मन को खाली करने का प्रोग्राम, मन को खाली करने का जो प्रोग्राम है वो खेती की बात हो रही है। तो अब उस पे मेरे मन पे से बोझ ये कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, क्योंकि शरीर लेके बैठी हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट में बाहर के संबंधित मतलब हमेशा बाहर से रिलेटेड ही रहूंगी। तो अंतर्मुखी में पहले अपने आप को, मन को देखना है, बहिर्मुखी बाहर की परिस्थितियों, दोनों परिस्थितियों को इकट्ठा देखना पड़ेगा। अब क्या होता है, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने मन का नहीं देखते, हम बाहरी परिस्थितियों के उसमें फंस जाते हैं। हमेशा यही होता है कि उसमें पूरा देखो, पूरा देखो, मतलब मन हमारा किस प्रकार शून्य में जाएगा, और बाहरी परिस्थितियों में हमें फिर क्या एक्ट करना है। तो वो सॉल्यूशन मिलेगा आपको अपने आप से। तो जब आप अपने मन को पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, जीरो में कैसे आना है उसको, उसके लिए जो भी कार्य किया जाएगा, जीरो में लाने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा, कर्म ज्ञान और भक्ति। तो भक्ति उस अवस्था को कहा जाता है कि जहां पर मैं जीरो पे आऊंगी, मेरे मन पर कोई भी सामग्री बचेगी नहीं। तो वो जो होती है वो भक्ति, भक्ति क्या होती है, सर्व उसके प्रति होती है। तो उसमें क्या होता है, मैं अपने मन में जो भी मेरे प्रीतियां छुपी हुई हैं, लालच छुपा है, जो भी कुछ छुपा है, तो उसमें मेरे को दो तरफा तलवार चलानी है। एक तरफ तो मेरे को अपनी वृत्तियों को भी सफा करना है, और सही डिसीजन पे आना है। तो यही चीज बार 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 घूम फिर के, तो दो बैलों को बांधकर निर्वाण की खेती। तो निर्वाण की खेती उस अवस्था को कहा जाता है जहां पर जीरो पे मन
मन मतलब मन के पार की अवस्था है। बुद्ध ने अमनीय दशा उसको बोला, तो निर्वाण उसी अवस्था को कहा जाता है कि अमन वाली स्टेज में पहुंचकर आप सही डिसीजन को कर पाएंगे, कि जो आपकी बाहरी परिस्थितियों को जीरो करेगा। और बाहर भी जो कार्य आप जब करेंगे ना, तो वो भी सबके भले के लिए इसलिए होता है क्योंकि आपका अपना उसमें कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो इस प्रकार से ये सुरति निरति होती है। तो ज्ञानी जन हमेशा इसका कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मैं खाली भी बैठी हूं तो मेरी वो कहते हैं ना प्राण अपान की जो क्रिया चलती है, तो ज्ञानी जन हमेशा आत्मा का भोजन करते हैं। आत्मा का भोजन मतलब उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमेशा उस स्थिति जीरो लेवल पे बैठे होते हैं वो। अब जो भी कोई कार्य करते हैं या बताते हैं तो वो उसी स्टेज पे बताते हैं। तो मुनिजन ये होता है आत्मा के उसके बिना नहीं होगा, रिमेम्बरेंस के बिना नहीं होगा। तो रिमेम्बरेंस आपको हर क्षण करनी पड़ेगी। तो यही अभ्यास पूरे उसमें हर तरीके से बार बार घूम फिर के यही बता रहे हैं। तो ये जो निर्वाण की खेती होती है ना, तो वो होती जीरो लेवल पर लाने के लिए होती है। तो उसमें दूसरों की जो विधियां होती हैं वो काम नहीं आती। उसमें आप अपने मन को शांति आप किस में किस तरीके से पहुंचाते हैं, तो वही खेती सिर्फ काम आएगी। तो मेड़ कह रहे हैं अपने अपने खेतों की मेड़ संभालो, मतलब अपने मन में जो चीज चल रही है तुम्हारी वो वही संभालना है तुम्हें, और कुछ कार्य नहीं मिला हुआ आपको। तो वही चीज है। तो और कौन बोलेगा? हाँ मोना, बोलना चाहती हो तो बोलो। चलो मोना तो नहीं है। हाँ कोई और बोलना चाहता है? कौशल्या जी आप बोलना चाहेंगी? अभी ऐड हुई हैं वैसे तो। तो सब क्लियर हो गया ना? चलिए सिंह साहब आप लास्ट में थोड़ा सा बोल दीजिए, फिर खत्म नहीं, करते हैं। आपने काफी कुछ क्लियर कर दिया है। तो ये अपने अपने मन को कैसे संभालना है, तो वही वही इसमें बताया गया है कि कैसे मन के प्रभाव में नहीं रहना है। मन के प्रभाव में ना रहकर मन को बांध के रखना है, या बोलो कि मन के मन को जीरो जीरो पे पे लाने लाना, के जीरो लिए पे जो लाना, किया जाता है, जीरो हाँ पे वो लाना, वो बिल्कुल खेती, बिल्कुल उस बिल्कुल खेती का बिल्कुल। मतलब है। वही लग रहा है मुझे भी। जय श्री कृष्णा।